वेलकम बैक अजीज़ों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इनकाउंटर अपने होस्ट पास्टर आसिफ खोखर के साथ, और हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर नईम तारक साहब मौजूद हैं। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी गवाही को सुना, किस तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और कैसे खुदावंद ने उनको सरफराजी और तरक्की अता की। अभी हम जो है वो उनसे पाक कलाम को सुनेंगे। जी पास साहब, आप क्या आज हमारे लिए लेकर आए हैं कि हमारे अजीज़, हमारी कलीसिया, हमारा चर्च इसको सुन सके और खुदावंद से बरकत को हासिल कर सके? जी पास साहब, जो हवाला आज के लिए मैंने डिसाइड किया वो है रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, बल्कि 4थी आयत से पढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पास आप बात करना चाहूँगा रूल कुछ की नेमतों के ऊपर। जी, गिफ्ट्स जिसको हम कहते हैं, जो रूल कुछ के हैं। अक्सर औकात खादम हज़रात सिर्फ रूल कुछ के उन गिफ्ट्स की बात करते हैं जो करंथियों, पहला करंथियों 12 बाब के अंदर हैं, और उन गिफ्ट्स के ऊपर ज़्यादातर जोर दिया जाता है। लेकिन मैं हैरान हुआ कि रूल कुछ के ऐसे गिफ्ट्स भी मौजूद हैं जिनका ज़िक्र बहुत कम चर्चेज़ के अंदर किया जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं उन गिफ्ट्स की बात करूंगा जिनको चर्च में इग्नोर किया जाता है। और जो हवाला हमने पढ़ा है उसके अंदर अगर आपने गौर किया है, आल्दो जो हम करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं उसमें भी बेशुमार गिफ्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन 9 नेमतों के अलावा बेशुमार और नेमतें हैं जिनका जिक्र हमें रोमियो 12 बाब के अंदर मिलता है। जैसा आपने देखा नबूवत का तो जिक्र चलें करंथियों में भी मिलता है, लेकिन अगर आप अगला गिफ्ट देखें तो ये है खिदमत। और बहुत सारी जो है लोग इस खिदमत को रूल कुछ का गिफ्ट नहीं कहते। मैं कहता हूँ ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक रूल कुछ का गिफ्ट है। अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे, यानी कोई उस्ताद है और टीचिंग कर रहा है कहीं पर, ज़रूरी नहीं वो दुनियावी लिहाज से नहीं मैं बात कर रहा, स्पिरिचुअल रूहानी चर्च में जो टीचिंग कर रहा है, ये भी रूल कुछ का एक गिफ्ट है। अगर नासे हो तो नसीहत में, यानी अगर कोई अपने भाई को, बहन को किसी गलत चीज़ से रोकता है, नसीहत करता है, वो भी रूल कुछ की एक गिफ्ट के तौर पर हम उसे ले सकते हैं। और फिर मैं हैरान हुआ कि आज जिस गिफ्ट की बहुत बड़ी कमी है, और शायद हमें लगता नहीं है कि ये रूल कुछ का गिफ्ट है, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। खैरात बांटना यानी गिविंग का जो प्रोसेस है, ये भी रूल कुछ का एक गिफ्ट है। और फिर जो पेशवा यानी जो चर्च का चरवाहा है वो पेशवाई करे। और फिर आखिरी गिफ्ट बड़ा यहाँ पर डिफरेंट सा है, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मतलब हम कभी नहीं सोचते कि रहम करना, दूसरों के ऊपर तरस खाना, क्या ये रूल कुछ का गिफ्ट है? हमें लगता है ये हमारी एक ज़ाती और हमारी एक जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ हम किसी पर रहम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं, मैं कहता हूँ अगर किसी शख्स की ज़िंदगी के अंदर रूल कुछ की नेमतों को आपने देखना है तो वो नेमतें सिर्फ वही नहीं हैं जिन नेमतों को लेकर आज हम चर्च में मैं माजरत के साथ कहूँगा दिखावा करके दूसरों के ऊपर एक स्पिरिचुअल मैजिकल पावर को जो है वो दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता कि हम चर्च में अक्सर औकात आज देखते हैं कि चर्च के अंदर उन गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया जाता है, जैसे शिफा को, मोजज़ात को, गैर ज़ुबान को, इस तरह के गिफ्ट्स जो हमें दूसरों से स्पिरिचुअली थोड़ा सा बालातर करते हैं। हम उन गिफ्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा समझते हैं कि ये गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा
हमारे काम के हैं, क्योंकि उनको देखकर हमारी ज़िंदगी के अंदर से दूसरे कहेंगे कि वाओ दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। लेकिन ये गिफ्ट जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है खिदमत, और यसु मसीह चूँकि रूह से लबरेज था और कलाम में लिखा है कि वो उसने खादम की सूरत इख्तियार की। अब कई दफ़ा यहाँ पर एक मिस इंटरप्रिटेशन ये भी है कि हम खुदा के खादम हैं। यसु मसीह ने ना सिर्फ हमें खुदा का खादम कहा है, बल्कि ये कहा है कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो दूसरों का खादम बने। सो वी आर नॉट ओनली द सर्वेंट ऑफ गॉड, हम सिर्फ खुदा के खादम नहीं हैं बल्कि दूसरों के भी क्या हैं, खादम हैं। सो खिदमत करना भी रूल कुद्स का गिफ्ट है, खैरात करना, गिविंग भी रूल कुद्स का गिफ्ट है, और रहम करना और फिर खुशी से रहम करना भी रूल कुद्स का गिफ्ट है। सो ये बहुत इग्नोर्ड रूल कुद्स की नेमतें हैं जिनके अंदर आज चर्च, जिनके ऊपर शायद ज़्यादा बात नहीं करता। इसके अलावा आपको ग्रंथियों 12 बाब में भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको अगर आप इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त पढ़े 4 बाब के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको रसालत मिलेगी, नबूवत मिलेगी, मुबशर है, चरवाहा है, उस्ताद है। सो ये भी रूल कुद्स के गिफ्ट हैं। सो मैं चाहूँगा, बल्कि इस चैनल के ज़रिए से ये एक हम्बली मेरी रिक्वेस्ट है कि चर्च आज उन गिफ्ट्स की भी बात करे जिनको रूल कुद्स के हवाला से इग्नोर किया जाता है, ताकि चर्च ना सिर्फ शो ऑफ के लिए रूल कुद्स के गिफ्ट को इस्तेमाल करे, बल्कि जो गिविंग वाले, रहम करने वाले, खिदमत वाले गिफ्ट हैं उनको भी चर्च प्रेजेंट करे ताकि कलीसिया तरक्की करे। शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें हमने पाक कलाम में से जो है वो सुनी हैं, सीखी हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अजीज़ो, हकीकत भी यही है कि हम सिर्फ जो है वो एक दो बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं हमें उन पर भी जो है वो गौर करना चाहिए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस टेलीविज़न के जो है वो CEO हैं, जो चेयरमैन है इस मिनिस्ट्री के जहाँ पर हम बैठ के कलाम को सुन रहे हैं। तो अजीज़ों, मैं डॉक्टर पास्टर इमानुएल ताहिर साहब को जानता हूँ। आप सब ने टीवी पे उनको देखा होगा, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेकर हमारे लिए आते हैं। जब खुदा ने उनको खिदमत का तोड़ा दिया तो उन्होंने किसी चीज़ को आगे तरजीह नहीं दी, बल्कि खुदा को अवलियत दी, और उन्होंने अपना सब कुछ जो दुनियावी जॉब थी, जो दुनियावी चीज़ें थी, उनको छोड़कर खिदमत का आगाज़ किया। और हम देखते हैं कि दिन रात वो खुदा की खिदमत में मगन है, और जब वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो खुदा ने उन्हें इतना सरफराज किया है कि आज आप एक अच्छा टेलीविज़न, एक अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं, और खुदावन ने उनको बहुत सी आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से माला माल किया हुआ है। ये भी एक पाक रूह की नेमत है, और खुदा हर शख्स को खिदमत का तोड़ा नहीं देता। खुदा खिदमत का तोड़ा बस अब उसको देता है, खुदा जिसके मतलब जानता है कि ये खिदमत कर सकता है और खिदमत को जारी और साई रख सकता है और खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर सकता है। अजीज़ों, मुझे और आपको भी खुदा की खिदमत के लिए और खरायत के लिए और बाकी मामला जितने भी हमने जो नेमतों के तलक से सीखा है, उन तमाम नेमतों के तलक से जो है वो सीखना चाहिए। खुदा आपको, तमाम देखने और सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। पास साहब, आपके अच्छे वक़्त के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू फॉर जरमाया टीवी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर खुदा उनके कलाम की खिदमत को शेयर कर सकूं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। मैं आपका होस्ट पास्टर आसिफ खोखर, दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ प्रोग्राम इनकाउंटर में। देखते रहें जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।